ये सही बात है, आपने याद रखा हुआ है पहले के पढ़ाए हुए बात को। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि दोनों साइड से बात सही है, राइट टू लेफ्ट भी और लेफ्ट टू राइट भी। जैसे अगर हमने पढ़ा था कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस मतलब सी के स्क्वायर के बराबर। और उल्टे साइड से भी बात सही है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हो गया तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो सीधे साइड से बात क्या थी, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर जो ट्रायंगल ए बी सी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब दो परपेंडिकुलर और बेस वाले साइड के स्क्वायर को सम करोगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और उल्टा भी बात सही है कि अगर सम दो साइड्स के स्क्वायर का तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसको समझाने के लिए जो आपके एनसीईआरटी क्लास 11 के बुक में एग्जांपल दी हुई है मैं वही ज़्यादातर लेता हूँ। जैसे कहता है वो कि अगर बारिश हो रही है तो बच्चे खेल रहे हैं, खेलेंगे। ये तो बात सही है, बारिश होगी तो बच्चे खेलेंगे, सीधे से बात सही है। उल्टे से बात सही नहीं है, उल्टे से मतलब कि बच्चे खेल रहे हैं तो बारिश हो रही होगी, ये वाली बात हमेशा सही नहीं है। हो सकता है कभी सही हो सकता है कभी सही ना हो। तो दोनों साइड से कंडीशन का ट्रू होना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये असल में दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके लिखा हुआ है। वो दो स्टेटमेंट्स क्या है, पहला स्टेटमेंट है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि पक्का पक्का ए बी का सबसेट है। तो ये दो स्टेटमेंट को अलग अलग ना लिख के जब कंबाइन करते हैं, मतलब कोई बात दोनों साइड से ट्रू होती है, उसको हम कंबाइन करते हैं तो दो बार इफ देन लिखने के बजाय बीच में इफ एंड ओनली इफ लिख देते हैं। मतलब तीर इधर से इधर भी जा रहा है और इधर से इधर भी आ रहा है एरो। तो पहला वाला कंडीशन है वो इम्प्लाई कर रहा है दूसरे वाले को, दूसरा वाला होगा तो वो इम्प्लाई करेगा पहले वाले को। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात कुछ समझ में आई होगी। तो ये हो गया 10 नंबर आपका। पहले भी मैंने इसको आपको मार्क करवाया था जब हम सबसेट के बारे में पढ़ रहे थे तब। अगला है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, इस डायग्राम को देख के बताओ। ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, सेट बी होगा। दोनों का यूनियन करोगे तो क्या मिल जाएगा, बड़ा वाला सर्कल मिल जाएगा। हाँ, ए नहीं बी, इंटरसेक्शन ना ए होगा, इंटरसेक्शन मतलब हाँ अच्छा बी बोले हो, ठीक है। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बीच में वही कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ। मतलब अगर ए यूनियन बी बराबर बी है तो ए बी का सबसेट होगा, और अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बराबर बी होगा। तो क्या 9वां 10वां 11वां 12वां, इसी डायग्राम को देख के बताना है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ, और करीब जाओ आंसर के। देखो ए कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन तो ये वाला रीजन हो गया पूरा। ठीक है, तो ये वाला रीजन तो ए माइनस बी में कभी आएगा ही नहीं। ए माइनस बी में क्या करते हैं, ए में से जो दोनों में कॉमन है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन ये ग्रीन वाला रीजन है।
तो ए में से इस वाले रीजन को हमने निकाल दिया जो दोनों में कॉमन है, तो क्या बच जाएगा? कुछ भी नहीं, नल सेट। ठीक है, तो ओहो, नेटवर्क प्रॉब्लम होना अब शुरू हो गया। अगर ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी क्या होगा? नल सेट होगा। ए माइनस बी नल सेट है तो ए बी का क्या होगा? सबसेट होगा। दोनों साइड से ये भी बात सही है। और लास्ट, बिल्कुल इसके बाद नहीं और प्रॉपर्टी कराएंगे आपको। अगर ए बी का सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। ये सब आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो ये जितना लिखवा रहे हैं ना प्रॉपर्टी, ये सारे प्रूव भी आपको करने हैं। पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है प्रॉपर्टीज। अगर ए बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का सॉरी, ए बी का सबसेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। इसको भी डायग्रामेटिकली देख लेते हैं हम। ये सपोज मान लो हमारा ये सेट ए है और इसके अंदर एक बॉक्स बना लेते हैं और सेट बी। सर्कल ना ड्रॉ करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, वैसे भी किया जा सकता है। ठीक है, और एक और बना लेते हैं इसके ऊपर बड़ा सा सर्कल। या एलिप्स कह लो। ठीक है, ये वाला यूनिवर्सल सेट हो गया। और उल्टा लिख दिया, ए बी का सबसेट है ना, तो बी को बड़ा वाला मार्क करना चाहिए था। ए बी का सबसेट, तो ए तो अंदर आएगा। ए बी का सबसेट है तो अब देखो, कह रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं अब। सपोज ग्रीन कलर से ए का कॉम्प्लीमेंट मार्क कर लेते हैं। तो ये पूरा रीजन जो इधर है, ये सब, और ये भी इस रेक्टेंगल के अंदर जो आ रहा है, ये भी, ये सब भी। ठीक है, तो ये वाला तो ग्रीन से जो हमने मार्क कर लिया वो ए का कॉम्प्लीमेंट मार्क किया। अब चलो हम वायलेट से मार्क कर लेते हैं, वायलेट कलर की पेंसिल से बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट देखो कहाँ होगा, इस तो ये तो बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है इसके बाहर बाहर ही होगा बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सब। ये वाला रीजन हो गया। बी का कॉम्प्लीमेंट का कोई भी पार्ट बॉक्स के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही है कि बी को हटा दो और बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बच जाए। तो अब देखो बड़ा वाला सेट क्या बना, ए या बी? तो ए और बी में तो बड़ा वाला सेट क्या था? बी था। मगर कॉम्प्लीमेंट वाइज जब देखा जाए तो ग्रीन कलर से हमने मार्क किया है ए के कॉम्प्लीमेंट को और वायलेट कलर से हमने मार्क किया है बी के कॉम्प्लीमेंट को। तो देखो ध्यान से, बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट का सबसेट बन गया, उल्टा हो गया। अब ये भी सोचने की बात है कि ए अगर छोटा सा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे एक सर्कल बना लेते हैं, इसमें एक छोटा सा बना लेते हैं ये वाला सर्कल, और एक बना लेते हैं बड़ा सा बॉक्स थोड़ा। तो जो छोटा है सर्कल और जो बड़ा है रेक्टेंगल, इन दोनों को ध्यान से देखो आप। तो कॉम्प्लीमेंट किसका बड़ा होगा, सर्कल का या रेक्टेंगल का? सर्कल का कॉम्प्लीमेंट बड़ा होगा क्योंकि ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा वो। सर्कल का। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर भी हो गया है। जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो बड़ा बन गया है और जो बी का कॉम्प्लीमेंट, चूंकि बी बड़ा था, बी का कॉम्प्लीमेंट छोटा बन गया। तो छोटा वाला ही हमेशा बड़े वाले का सबसेट होगा ना। यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो गया। तो 13 नंबर हमने विजुअलाइज कर लिया। इसके बाद हम 8 का, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ हमें विजुअलाइज करना है तो इसको भी देख लेते हैं हम, डी मॉर्गन्स लॉ को। दोनों डी मॉर्गन्स लॉ को विजुअलाइज करते हैं ग्राफिकली।
पहला क्या था हमारा, ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं एक बड़ा सा बॉक्स, इसके अंदर हम ए बना लेते हैं, फिर हम बी बना लेते हैं, ये ए है ये बी है। तो ए यूनियन बी क्या है देखो ध्यान से, तो उसको हम येलो कलर के पेंसिल से शेड कर देते हैं। ये पूरा रीजन हमारा ये यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी के अलावा जो बॉक्स में बच जाए, यूनिवर्सल सेट में बच जाए, तो ब्लू से शेड कर लिया हमने उस पूरे रीजन को। ये वाला जो हमारा रीजन है ब्लू से जिसे हमने शेड किया, पूरा रेक्टेंगल के अंदर जो कुछ भी है, ये क्या बन गया हमारा ब्लू वाला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर सेम रीजन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करके आ जाए तो बोलेंगे दोनों बराबर है, अलग आ जाए तो बोलेंगे बराबर नहीं है। चलो दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, एक रेक्टेंगल और बनाते हैं। नहीं लिया, कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया ये। एक सेकेंड, इसे मिटा लिया जाए। ये अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। चलो ये हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम उफ, अब ये सब मिटाने के लिए ही तैयार है, तो मान ही नहीं रहा है। हाँ शायद माना, हाँ ठीक है चलो। तो ये वाला हमारा सेट ए ड्रॉ किया हमने, और इधर सेट बी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए को छोड़ के जो कुछ भी बच जाए। पेन ही नहीं सिलेक्ट हो रहा है सही कलर का, अरे यार। चलो इसी में चेंज कर लेते हैं, कोई कलर दूसरा ले लेते हैं। कलर से इसलिए दिखा रहा हूँ ना, चूंकि देखना आसान होगा, एक ही कलर से मार्क कर दूंगा तो विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। चलो ऑरेंज से मार्क किया सपोज इसे, ए का कॉम्प्लीमेंट को हम मार्क कर रहे हैं ऑरेंज से, मतलब ए को छोड़ के जो कुछ भी है, तो ये सारा रीजन ये सब ए के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये वाला बी वाला रीजन भी आएगा ए के कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि वो भी तो ए के बाहर है ना। ठीक है, तो ऑरेंज से हमने मार्क कर दिया, ये हमारा बन गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट मार्क कर लेते हैं ब्लू कलर से सपोज, या पिंक नहीं, पिंक नहीं, पिंक तो इससे मिल जाएगा। ब्लू से मार्क किया बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़ के बाकी कुछ सब कुछ, तो कैसे मार्क किया जाए इसे, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके मार्क कर लेते हैं, बी को छोड़ के सब कुछ। पे कर रहे नहीं दिख रहा। कलर नहीं दिख रहा है, हल्का आना शुरू हो गया धीरे धीरे। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ हो गई है। एक सेकंड मुझे चेक करने दो।
किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा। अब दिखा सर। ज्ञानम तुम फिर जियो में कंप्लेन करो, हम तो किए हैं 2 नंबर से। पिछले बार हम लोग सब मिल के किए थे तब जा करके ठीक हुआ था। आज फिर आज इससे करते हैं फिर। हाँ आज करो कंप्लेन। इसको क्या हो गया, मतलब इतना खतरनाक चलता था पूरा एकदम, अब पूरा बर्बाद हो गया। बरसात में ज्यादा हो गया है ना। अब एयरटेल में रिचार्ज करवाएंगे, सुने एयरटेल ना बहुत सस्ता एयरटेल मिल रहा है। एकदम भोले से नहीं कराना, बाप रे। मेरा एयरटेल भी है, वो तो 2G चल रहा है, 3G नेटवर्क पकड़ ही नहीं रहा है गांव में हमारे। हाँ। कल तो आइडिया भी नहीं चल रहा आइडिया था। सा नहीं चल रहा है आपके पास। आइडिया ठीक ठाक चल रहा है, मगर ये आइडिया के लिए जाना पड़ता है दूसरे के घर पे, तो दिल नहीं करता है जाने का, क्योंकि मेरे घर में आइडिया नहीं चलता है सही, रूम में नेटवर्क नहीं होता है आइडिया का। जब हम ब्लू से मार्क कर ले रहे हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। चलो अब दिख रहा होगा आपको, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमने ब्लू से मार्क कर लिया। तो अब जरा ध्यान से देखो, कॉमन रीजन क्या मिला जिसमें ब्लू कलर का भी पेन दिख रहा है, ऑरेंज कलर का भी पेन दिख रहा है। तो वो कॉमन रीजन ये बाहर वाला ही मिला, क्योंकि अगर अगर ये वाला तुम पार्ट देखोगे, ये वाला जो बी के अंदर जो ऑरेंज ऑरेंज ड्रॉ है, तो ये तो ए का कॉम्प्लीमेंट तो है, बी का कॉम्प्लीमेंट में नहीं है ये। और जो ब्लू वाला पार्ट जो वाइट, सॉरी, जो ए वाले सर्कल के अंदर जो ब्लू वाला पार्ट ड्रॉ है, वो बी का कॉम्प्लीमेंट हम ड्रॉ किए हैं। वो बी का कॉम्प्लीमेंट तो है, मगर फिर ए के कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में नहीं आ रहा है। दोनों में कौन आ रहा है? दोनों में यही बाहर वाला रीजन आ रहा है। इसको ए और अच्छे से, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ इसको एक सेकेंड, इसको रुक जाओ, इसको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। स्केच बुक में खोल लूँ, शायद इसे और अच्छे से दिखाना पॉसिबल हो जाए। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वन नोट शेयर कंटेंट स्केच बुक। इसमें भी वाइट कलर ले लेते हैं, वाइट पे दिखाना मुझे ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले तो ओहो, रेक्टेंगल बना लेते हैं अच्छा सा कलर सेलेक्ट करके। कलर एडिटर, ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया। दूसरा वाला भी रेक्टेंगल बना लिया हमने। 2 केसेस वेरीफाई करने हैं ना हमको। फिर एक सर्कल बना लिया, और इस सर्कल को थोड़ा नीचे खींच लेते हैं। शेप्स सर्कल, ठीक है। ये सर्कल, दूसरा सर्कल, ठीक। अब इसको पेंट करते हैं। चलो पहले नाम दे देते हैं सबको। ये हमारा सपोज, ये हमारा सेट ए है, और ये वाला सेट बी है। इसमें ये सेट ए है, ये वाला सेट बी है, बाहर वाला यूनिवर्सल सेट है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए यूनियन बी मतलब जो भी इस दोनों सर्कल के अंदर है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है।
तो इधर भर देते हैं, कलर से पेंट कर दिया इधर ला करके। तो जो येलो कलर से हम पेंट कर रहे हैं अभी, ये पूरा ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये सब जितना कुछ है सब कुछ, अब उतना अच्छे से तो ये चल नहीं रहा है यहाँ पेन हमारा। ये पूरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ब्रश छोटा करके पेंट कर दें तो ये सब भी इसके अंदर समा जाएगा, ये वाला रीजन। ठीक है, अब चलो, अब इसमें हम ए का कॉम्प्लीमेंट मार्क करते हैं, एकदम लाइट कलर से मार्क करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, ये सब कुछ जो हो गया ये क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट में आ गया। बी ढक गया, मगर बी दोबारा ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। चलो बी दोबारा ड्रॉ कर लेंगे, ये ए के कॉम्प्लीमेंट में आ गया सब। बी एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा बी है, ये वाला ए था। ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, अब बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट दूसरे किसी लाइट कलर से ही कर ले हम, अगर पिंक कलर से सपोज कर लेते हैं, ये वाला ब्रश सेलेक्ट करके। तो बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो बी को छोड़ के बाकी सब कुछ में तो ये आ गया हमारा। ये वाला रीजन पूरा आ गया, ठीक है। ये वाला रीजन भी आ जाएगा, मगर इसको हम अब ये थोड़ा सा शेड कर दे रहे हैं, इसको ऐसे मार्क कर दे रहे हैं, जो कि फिर वो मिक्स हो जाएगा ना उसमें। ये वाला रीजन भी बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो ये जो बीच वाला रीजन है किसी में नहीं आया, ना तो ए के कॉम्प्लीमेंट में आया, ना तो बी के कॉम्प्लीमेंट में आया। इस वाले से जो जो सिर्फ ब्लू रीजन दिख रहा है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में तो आ रहा है, बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा है। और ये जो सर्कल में भी हमने थोड़ा सा घस दिया हल्का सा, ये वाला शेडेड पोर्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में तो आ रहा है, ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा है। तो जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, जिसमें दोनों पेन चला हुआ है। तो अब जो देख रहे हो जो बाहर बाहर वाला पूरा रीजन है दोनों सर्कल को छोड़ के, वो है। तो दोनों फिगर से में दिख रहा है कि दोनों चीज क्या हो गया, सेम हो गया। तो ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं इसका, उसमें भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया, हम एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। दूसरा वाला कर लेते हैं, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वाला जो फॉर्मूला था उसको करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये करना है हमें। तो सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लिया, इसमें दो सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये वाइट है, इसमें हम शेड कर सकते हैं। तो शेड करने के लिए हमने कोई कलर सेलेक्ट कर लिया, सपोज ये लाइट ग्रीन कलर किया। अच्छा, इसमें पेन से मार्क भी कर लेते हैं, ये ए है ये बी है, ये वाला सेट ए है ये वाला सेट बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ये वाला रीजन पूरा। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बीच वाला रीजन छोड़ के सब कुछ, इसमें ये सब कुछ आ जाएगा हमारा। बस हमारा जो बीच वाला रीजन है उसको छोड़ दिया हमने। ये वाला आ जाएगा पूरा यहाँ तक। ए इंटरसेक्शन बी वाला जो रीजन है ना उसको छोड़ के तो सब कुछ हमें लेना है। तो ये वाला हमारा, ये जो पूरा ग्रीन शेडेड रीजन हमें दिख रहा है वो पूरा क्या है, वो पूरा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है और बी का लेना है और दोनों का यूनियन करना है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को हम ग्रीन कलर से ड्रॉ कर लेते हैं सपोज। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के जो कुछ भी आ जाए बड़े वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर। ये पूरा रीजन हमारा क्या हो गया, जो अभी हम ड्रॉ करते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा लाइन बाहर निकल जा रहा है बाउंड्री के, उसको इग्नोर करते अगर सॉरी ये जो भी हम ड्रॉ किए, थोड़ा सा बस ये बाउंड्री के अंदर जो चला गया उसको चलो वाइप ही कर लेते हैं, मिटा लेते हैं उसको यहाँ से। ये सब नहीं, हाइलाइटर नहीं मिटता है। तो ये हमारा जो ड्रॉ किया अभी हमने, ए का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए वाले सर्कल को छोड़ के बाकी सब कुछ। अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसमें हम पेन यूज कर लेते हैं सपोज येलो। तो येलो इस पे चलेगा क्या, नहीं पता नहीं चल रहा है डिफरेंस दोनों का। ब्लू अगर यूज करें हम, हाँ ब्लू यूज करें तो शायद कुछ फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये वाला पेन यूज कर लेते हैं हम। तो बी का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है, मतलब बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो ड्रॉ करते हैं बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो उसमें ए भी आ जाएगा हमारा, ए को भी ले लिया। बी वाले सर्कल के अंदर बस नहीं जाना है हमें। इस सर्कल के अंदर आ सकते हैं हम। ठीक है, तो अब देखो जो बी का कॉम्प्लीमेंट है इस वाले सर्कल का, वो कौन से कलर से हमें दिख रहा है, वो दो कलर में दिख रहा है। एक तो हमारा ये वाला कलर है क्योंकि व्हाइट वाले सर्कल के अंदर है, जो इस वाले सर्कल के अंदर जो दिख रहा है कलर वो वाला, और एक ये वाला कलर। ठीक है, दोनों कलर, दोनों कलर में हमारा क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें दोनों का यूनियन लेना है, कंबाइन करना है। यूनियन का मतलब क्या हुआ, यूनियन का मतलब ये हुआ या तो ग्रीन वाला हो मार्कर, या तो ब्लू वाला हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो ग्रीन वाला मार्कर तो इस रीजन में दिख रहा है हमें यहाँ पर, ये हमारा रहा ग्रीन वाला। ठीक है, ब्लू वाला यहाँ दिख रहा है इस रीजन में, छोटे वाले सर्कल में। और दोनों का मिक्सचर जो कि डार्क ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है बॉक्स के अंदर। तो देखो सेम आ गया ना, बीच वाला पार्ट छोड़ करके सब कुछ इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। तो ये हम ड्रॉ करके दिखा देंगे, दिस इज ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर हम लिख देंगे कि वी कैन सी दैट बोथ द फिगर्स आर सेम, या बोथ आर गिविंग द सेम रीजन्स, दोनों से सेम रीजन मिल रहा है हमें। तो थोड़ा सा ड्रॉ व्रॉ करने में प्रॉब्लम तो हुआ है क्योंकि उतने आर्टिस्ट नहीं हैं हम लोग, मगर समझना आसान है, फिर भी आप खुद से समझोगे समझ में आएगा। अच्छा, मैं फिर एक ऐसा चीज़ करता हूँ कि मैं बुक से आपको कुछ, जो हमारे पास बुक है एक, उससे मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि एग्ज़ाम में तो आप कलर पेन नहीं यूज़ करोगे, तब कैसे ड्रॉ करोगे। तो वो देख लोगे, आप समझ में आ जाएगा अगर ये समझ में आ गया है तो। अभी क्लास हम ओवर कर रहे हैं, हम अब फिर आप लोग की क्लास लेंगे सैटरडे को, मतलब परसों। बाकी टीचर से बात कर लेंगे, क्योंकि पिछले सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इस सैटरडे संडे हम लेना चाह रहे हैं क्लास। और हम वीडियो आप लोग को पोस्ट कर देंगे, जो हमारा पुराना सेशन है, जो हमने कल रिकॉर्ड किया था उसका। तो ये वाला आपको दिखा, दोनों सेम है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ नहीं सर देखिए। दिखा। दिख रहा है कि बीच वाला रीजन जो है ना, इंटरसेक्शन वाला छोड़ के दोनों इसमें आ रहा है, और वो भी वही वाला लेफ्ट वाले में भी आ रहा है। ठीक है, यूनियन कर रहे हैं ना, यूनियन कर रहे हैं तो ये जो ब्लू वाला सिर्फ दिख रहा है लाइट ब्लू, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना। यूनियन मतलब क्या, जो ए में दिखे या जो बी में दिखे या जो दोनों में दिखे।
तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट में दिखे एक रंग का ये वाला, या जो बी कॉम्प्लीमेंट में दिखे एक रंग का ये वाला, नहीं उल्टा बोल दिया, बी कॉम्प्लीमेंट में एक रंग का ब्लू वाला, ए कॉम्प्लीमेंट में एक रंग का हरा वाला, या दोनों का कॉम्बिनेशन ये वाला पूरा रीजन जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो ऐसे आपको शेड करके एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। तो आप कैसे शेड करोगे फिर, ये तो कलर वलर होगा नहीं आपके पास, तो बुक भेजता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कैसे आप कर लेना एग्जाम में। एग्जाम में आप कैसे कर लोगे, ओहो ये तो घूम गया, ये अब हट ही नहीं रहा है, चलो हटा, ठीक है, पता नहीं ये रोटेट होगा या नहीं, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम में आप क्या करना है, एक को सीधा सीधा शेड करना, जैसे ये हमारा ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट को हम सीधा सीधा शेड करेंगे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली शेड कर लेना बी के कॉम्प्लीमेंट को। ये सब क्या हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में जो आ जाए वो, या जो सिर्फ एक में आए वो सब रीजन हमारा जो है गिवन रीजन हो जाएगा। शेडिंग में कुछ गलती हो गया क्या, ये बीच वाले रीजन में दोनों सर्कल दिखने लगा हमें, ए का कॉम्प्लीमेंट किया हमने येलो वाले से, तो येलो वाले में फिर ये वाला नहीं दिखना चाहिए था, ये वाला हटा दिया, हाँ ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट येलो पेन से किया है, नहीं सॉरी बी का कॉम्प्लीमेंट येलो पेन से किया है, तो ये येलो वाला जितना दिख रहा है ना, वर्टिकल लाइन जितना दिख रहा है हमारा ऐसे, ये सारा क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट है, और ए का कॉम्प्लीमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें भी बीच में आ गया है, इसे भी हटा दिया जाए, कुछ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हटा दिया जाए यहाँ से, जो वर्टिकल है उसे ड्रॉ कर दिया जाए। तो हम ऐसे लिख देंगे कि ये जो ऐसे ऐसे हमने ड्रॉ किया है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और फिर हम मेश बना के दिखा देंगे, मेश क्या है भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर हमारा ये वाला बॉक्स भी आ जाएगा ना, ये वाला, हाँ ठीक है। तो ऐसे करके आप एक ही कलर से ड्रॉ करोगे तो एक किसी एक के कॉम्प्लीमेंट को हॉरिजॉन्टल से कर लेना, दूसरे को वर्टिकल से कर लेना, और बता देना कि वी कैन सी दैट द गिवन रीजंस आर सेम, ठीक है। तो अभी की क्लास ओवर कर रहे हैं हम, कल इसके आगे, कल मतलब परसों सैटरडे को इसके आगे पढ़ेंगे। आपका होमवर्क मैं बता दूंगा आपको, ज़रा मैं बुक देख लूँ आप लोग की, और पुराना होमवर्क जो आप लोग किए हैं वो मुझे भेज दीजिएगा। चलो क्लास ओवर।